झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच सियासी उठापटक चरम पर है। बीजेपी नेता सीता सोरेन और झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बीच की सियासी लड़ाई भी किसी से छुपी नहीं है। इस बीच सीता सोरेन अपने खिलाफ इरफान अंसारी की कथित अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में बात करते हुए रो पड़ी। जामताड़ा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही सीता सोरेन अपना नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले मीडिया को संबोधित कर रही थी। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने बीते गुरुवार 24 अक्टूबर को ही अपना नामांकन पत्र भरा था और फिर सीता सोरेन के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। सीता सोरेन ने कहा कि जब से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, इरफान अंसारी मुझे निशाना बना रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने जो अपमानजनक टिप्पणी की है वह स्वीकार्य नहीं है। आदिवासी समुदाय की महिलाओं का अपमान है। आदिवासी समुदाय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता सीता सोरेन ने रोते हुए कहा कि क्योंकि मेरे पति जीवित नहीं है इसलिए इरफान अंसारी ने ऐसा कहा है। सीता सोरेन जब रो पड़ी तो उनके साथ मौजूद नवादा से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। कांग्रेस नेता की टिप्पणी की आलोचना करते हुए विवेक ठाकुर ने कहा कि बीजेपी न केवल जामताड़ा में बल्कि पूरे राज्य में इसका विरोध करेगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST ने शनिवार को इरफान अंसारी की टिप्पणी का संज्ञान लिया और झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। मालूम हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के प्रमुख शिबू सोरेन के छोटे बेटे हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और धन शोधन मामले में जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर परिवार में मतभेद होने लगी थी। इसके बाद दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन इस साल की शुरुआत में बीजेपी में शामिल हो गई थी। दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे।